This is my second video of this chapter number 2, Travelers, from your Deuterop Term Book 3. In this, we will start with the topic Ibn Battuta. Ibn Battuta, please note this year 1304 to 1369 AD. He was the first Muslim traveler who visited India. Please underline this line. ये पहला ऐसा मुस्लिम ट्रेवलर था जो कि जिसने इंडिया विजिट करी थी. He was from Morocco. Please underline this also. Morocco is a country which is located in the western part of Africa. Okay. He came to India through Southwest Canal. He also gave interesting and important observation about the social, political and economic system during the Delhi Sultanate. Please underline this line, this word, because it was in this period, दिल्ली सल्तनत के पीरियड में वो आया था. दिल्ली सल्तनत का पीरियड कब चलता था? लगभग 1200 के आसपास, 1200 टू 1400 ये ईयर के आसपास वो आया था. ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत का ये ईयर हो सकता है, इसी समय का वो था, इन्हीं के बीच का. तो लगभग इसी समय 13th या 12th सेंचुरी में वो आया था. ठीक है. ही इवन सर्व्ड एज अ जज फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years. उसने जज के तौर पे भी इंडिया में काम किया था. इब्न बतूता वाज अ रफ एंड स्ट्रॉन्ग मैन. ही वाज एन एस राइडर. एस राइडर का मतलब होता है बहुत अच्छा राइडर. ठीक है, घोड़ों पर सवार करता था वो. तो ही वाज एन एस राइडर हु रोड बोथ हॉर्स एंड कैमल, दोनों पे सवारी कर लेता था. उसके अलावा उसने 44 कंट्रीज़ अपने लाइफ टाइम में विज़िट करी. ये सब के अलावा उसने जोग्राफिकल टेरेंस और फीचर्स, जितने भी जोग्राफिकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सब उसने इंफॉर्मेशन दी. और ये पूरी इन्फॉर्मेशन उसने एक जगह इकट्ठी करी. दिस एग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन रिजल्टेड इन एक्युमुलेशन ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द जोग्राफी ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. ये सारी इन्फॉर्मेशन जब मिली एक एक करके तो इससे काफ़ी मदद मिली तरह तरह के देशों की ज्योग्राफी पता करने में, तरह तरह के देशों के बारे में वो कैसे हैं इस बारे में पता करने में मदद मिली. अब तक ये जो आए थे वो आए थे ट्रेवलर वाया लैंड रूट. अब जो हम पढ़ेंगे वो है सी रूट. सी रूट से कौन कौन ने ट्रेवल करा? 2 ही रूट थे, पहले मैं बता चुका हूँ, लैंड रूट और सी रूट. एयर रूट, रेल, रोड कुछ भी नहीं था. रोड का मतलब वाया गाड़ी वाड़ियाँ कुछ इस तरीके नहीं थी. बस लैंड रूट मतलब पैदल चल के आते थे या फिर सी रूट के द्वारा आते थे. सी रूट मतलब वाया शिप, नाव. मार्को पोलो का आप ये ईयर याद कर लीजिए. उसके अलावा मार्को पोलो विजिटेड चाइना इन स्पेंट 16 लॉन्ग ईयर्स देयर. मार्को पोलो चाइना को विजिट किया और उसने 16 लॉन्ग ईयर्स वहीं पर, 16 साल वहीं पर बिताए. ही वॉज बॉर्न इन वेनिस, इटली. वेनिस एक जगह का नाम है इटली में, वहाँ पर वो पैदा हुआ था. और वो अपने फादर के साथ चाइना गया था. वॉयज का मतलब होता है ट्रैवलिंग वाया शिप. ओके. दे रीच द पर्शियन गल्फ पहुँचे. द फादर एंड सन ट्रेवल बाय लैंड टू रीच द गोबी डेजर्ट इन वेस्ट एशिया. ये गोबी डेजर्ट भी गए थे वेस्ट एशिया में. उसके अलावा शांगदू, समर प्लेस ऑफ किंग कुबलई खान, यहाँ भी गए. मार्को पोलो बिकेम द गवर्नर ऑफ अ टेरिटरी इन कुबलई खान किंगडम. फिर वो कुबलई खान के किंगडम के गवर्नर भी बने. ही गिव सम यूजफुल टिप्स टू द आर्मी अबाउट वेस्टर्न वॉरफेयर. दिस हेल्प्ड कुबलई खान इन सम क्रूशियल विक्ट्रीज. तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मार्क करने के लिए? वो कहाँ के रहने वाले थे? वेनिस इटली के, फादर के साथ गए थे और पर्शियन गल्फ भी पहुँचे. ठीक है, ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको मार्क करनी पड़ेंगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री असाइनमेंट ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल इन चाइना एंड अदर ईस्टर्न कंट्रीज इन हिज बुक. उसने एक बुक भी लिखी जिसमें उसने सब चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था. और वो एक तरीके का रॉबर भी था जिसने थोड़ा थोड़ा करके रॉब करके चाइना वालों को रॉब करके, सोचिए, चाइनीज़ रॉब्स जॉयल्स एंड डायमंड, चाइना से वो रॉबरी करके वापस अपने देश इटली ले गया.
तो वो एक तरह का रॉबर भी था। लिखा हुआ है इट इज सेड दैट ही कैरिड बैक होम, होम मतलब इटली, सम चाइनीज रोप्स, ज्वेल्स एंड डायमंड्स। ठीक है, चलिए मैगलन पे आते हैं। शायद इनका आपने नाम सुना हो। प्लीज अंडरलाइन दिस, ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन द हिस्ट्री। ही वॉज द फर्स्ट ट्रेवलर टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। ओके, वो पहला ऐसा ट्रेवलर था जो जिसने पूरी दुनिया को सबसे पहले पूरा घूमा था, पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला और पहला इंसान था जिसने सेल करी थी। सेल मतलब वाया शिप। ठीक है, वो पोर्चुगीज़ का रहने वाला था, पोर्चुगल का रहने वाला था, वो पोर्चुगीज़ सेलर था जिसने स्पेन से शुरुआत करी थी 270 सेलर्स के साथ और वेस्ट वर्ड चला था। ठीक है, वेस्ट वर्ड, ये पूरा वेस्ट वर्ड घूमते हुए पूरा वो आया था। ठीक, इसके बाद वो साउथ अमेरिका गया, स्पेन से सीधे साउथ अमेरिका, और टिप ऑफ साउथ अमेरिका मतलब साउथर्न मोस्ट टिप। और अटलांटिक ओशन, उसने उस जगह का नाम ही मैगलन स्ट्रेट रख दिया। ये मैगलन स्ट्रेट कहाँ है? अर्जेंटीना, चिली के पास। ये कंट्री है दो, अर्जेंटीना और चिली, तो वहीं करे हैं मैगलन स्ट्रेट। लेटर ऑन ही सेल्ड थ्रू द काम एंड पीसफुल ओशन विच वॉज नेम्ड बाय हिम एज पैसिफिक ओशन। पैसिफिक या पीसफुल भी बोलते हैं उसे। बहुत उसको शांत लगा और बहुत सही उसका ओशन लगा, तो उसने उसका नाम पैसिफिक ओशन भी रख दिया। तो उसका नाम हिंदी में प्रशांत महासागर भी है। प्रशांत मतलब बहुत ही शांत स्वभाव का, और बहुत ही अशांत स्वभाव का कौन सा है? अटलांटिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक बहुत ज़्यादा बिजी भी है, वर्ल्ड के बहुत बिजी रूट्स हैं उसमें, क्योंकि वो यूरोप और अमेरिका के बीच में पड़ता है, और पैसिफिक बहुत शांत है। मैगलन टुक 3 years फॉर दिस वॉयज अराउंड द वर्ल्ड। प्लीज़ अंडरलाइन दिस, मैगलन ने 3 साल लगाए पूरा दुनिया का चक्कर लगाने में। ठीक है, और ही मेड मैप्स ऑफ हिज वॉयज विथ मार्किंग ऑफ डायरेक्शंस। लाइक दिस ही पायोनियर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स। ठीक है, उसने शुरुआत भी यही करी थी अपनी मैप्स की, और पायोनियर्ड मतलब शुरुआत करना, इम्पोर्टेंस बताई मैप की, और पूरे वॉयज के पूरे डायरेक्शंस बताए। इसके बाद आते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस पर। शायद आपने उनका नाम सुना होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस वॉज अ यूरोपियन सेलर, यूरोप का रहने वाला था, और मार्को पोलो के जो एक्सपीरियंस थे वो उनको इंस्पायर करे थी कि वो एक सी वॉयज लें। तो सी वॉयज लेके वो इंडिया पहुँचे। प्लीज़ अंडरलाइन दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही सेट आउट ऑन अ शिप कॉल्ड सांता मारिया। सांता मारिया जो स्पेन से था, वो स्पेन से चले थे। उसके अलावा वो कहाँ पहुँचे? वेस्ट इंडीज़ पहुँचे। और उन्हें ये लगा कि वो इंडिया पहुँच गए हैं। वहाँ के लोग वहाँ देख के ऐसा लगा कि ब्लैक इंडियंस देख के लगा कि मतलब वो लोग इंडिया पहुँच गए, लेकिन वो वेस्ट में था, इसलिए उसका नाम वेस्ट इंडीज़ रख दिया। ठीक है, 50 डेज़ के बाद, स्पेन से लेकर वेस्ट इंडीज़ पहुँचने में उनको 50 डेज़ लग गए। और चूँकि वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड में था, अभी के मुकाबले वेस्टर्न वर्ल्ड में है, तो वेस्ट इंडीज़ नाम रख दिया। और ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका था, तो उसने इंडिया नाम सोचा था कि वो, उसने सोचा कि वो वहाँ पर इंडिया में पहुँच गया, लेकिन वो था वर्ल्ड के